कि किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। किसानों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मृतक किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। किसानों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए गए। यहां पे कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। तो आंदोलन का आज किसान आंदोलन का 25वां दिन है। इस दौरान किसानों ने आंदोलन के दौरान जो किसानों ने अपनी जान गंवाई उनको लेकर किसानों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मृतक किसानों के लिए प्रार्थनाएं की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फतेहाबाद, रतिया और बहादुरगढ़ में किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। किसान आंदोलन का 25वां दिन है और इस आंदोलन के दौरान करीब 25 से ज्यादा किसानों की जान चली गई और उसी को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत किसानों को उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। किसान लगातार एक ही मांग पे अड़े हैं कि सरकार इस तीनों कृषि कानून को वापस ले और इसी को लेकर उनका आंदोलन जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मेहता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज जिस तरह से किसानों ने जो आंदोलन के दौरान जो किसान अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की, और क्या क्या कार्यक्रम आपको देखने को मिला यहाँ पे? खालिद, देखिए, जिस प्रकार से किसानों ने पहले ही बता रखा था कि आज जो है कि पूरे देश के अंदर एक श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाना है, उसी के तहत जो है फतेहाबाद में भी यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। लाल बत्ती चौक के पास अम्बेडकर पार्क, जहां आप इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या के अंदर किसानों के अलावा अन्य संगठनों ने भी यहाँ जो शिरकत की है और आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 2 मिनट का मौन रखकर जो है ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खालिद, इस चीज में एक चीज और भी है कि जहां किसान जो थे, किसान संगठनों के अलावा जो अन्य संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन थे, सामाजिक संगठन के जुड़े लोग, वो भी यहाँ शामिल होते नजर आए हैं। जी खालिद। जी अजय, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से किसान जो है लगातार पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि कृषि कानून जो है उसको वापस लिया जाए, लेकिन इस तरह के अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में किसानों का क्या कहना है? अभी तक करीब जो बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि समस्या का समाधान कब होगा और इसको लेकर किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? खालिद, देखिए, जिस प्रकार से ये किसान मूवमेंट चल रहा है उसको देख करके लगता है कि किसान अपने बात पर एडामेंट है, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनका जब तक कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वो अपना जो है ये प्रोटेस्ट वापस नहीं लेने वाले हैं। तो जिन किसानों से आज भी हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और दिल्ली में किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसान अपने लेवल पे जो है यहाँ पे रस जिसको खाना खाने का सामान है, अन्य सामान जितना भी है वो यहाँ जुटा रहे हैं। यहाँ तक कि शहर के भीतरी इलाकों के अंदर और हाईवे के आसपास किसान संगठनों ने यहाँ पर लंगर चलाए हुए हैं और मेडिसिन की जो है एक जो है स्टॉल भी लगा रखी है, ताकि जो लोग बीमार हैं, जो लोग वहां जा रहे हैं या कोई बीमारी से वापस आ रहा है तो उनको दवाई दी जा सके। ऐसी जो है लगातार ये कवायद चली आ रही है। तो इन कवायद को देख करके लगता नहीं है कि किसान किसी प्रकार से मानने वाले हैं और किसान लगातार जो संकेत दे रहे हैं वो यही है कि कृषि कानूनों जब तक वापस नहीं ले जाते तब तक वो किसी प्रकार की बातचीत करने के भी मोड में नहीं है। जी खालिद। अजय, एक तरफ जो किसान हैं वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि इस कानून में संशोधन, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं को लेकर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि 25 दिन बीत गए और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में किसानों ने क्या कोई अपनी अगली रणनीति का खुलासा किया है?
देखिए, खाली जिस प्रकार से जो पूरा ये मूवमेंट चल रहा है उसको देखकर जो चाहे हम पिछले दिनों के अंदर जो 6 दौर की वार्ता हुई, 5 दौर की वार्ता हुई, इसमें भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। सरकार तो पहले से कहती रही है कि अमेंडमेंट करने को तैयार है, लेकिन किसानों की तरफ से दो टूक बात कही गई, सरकार यस करे या नो करे, कृषि कानून वापस ले या नहीं लेती है। सिर्फ यहाँ ये मसला यहाँ अड़ा हुआ है। जहां तक उनकी रणनीति की बात है, किसान संगठनों द्वारा खुलासा भी किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर अब ये गांव जो है विभिन्न जो विधायक हैं या सांसद हैं, इनका घेराव करेंगे और इनको जो है मजबूर करेंगे कि अपनी जो किसानों की बात है ऊपर केंद्र सरकार तक प्रगाढ़ता से जो है रखी जा सके, ताकि उनके जो प्रोटेस्ट है वो उसको आगे जो गति मिल सके। जी चलिए अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसान यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई इस तरह के संकेत नहीं दिए गए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। किसान आंदोलन के 25वें दिन आज कई जगहों पर उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी जान गंवाई है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें याद किया। साथ ही किसानों ने एक बार फिर प्रण लिया कि वो सरकार की ओर से जारी 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाए बगैर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे।